वेलकम बैक जी। मतलब आज हम लोग जो है सो नेचुरल डिजास्टर का सेकंड चैप्टर आपका सुनामी पढ़ने जा रहे हैं। आपको एक वोल्केनो फिर आपका रह जाएगा। सुनामी के बारे में जानने से पहले आप थोड़ा सा देख लो। नेचुरल डिजास्टर में पता ही है कि काफी सारा जो है सो आपका लाइफ और मतलब प्रॉपर्टी का नुकसान होता है इसमें। तो सुनामी का देखिए, सुनामी वर्ड जो है ना, सुनामी वर्ड हैज टेकन फ्रॉम द जापानीज वर्ड शू एंड नाम। तो शू मीन्स हार्बर एंड नाम मीन्स वेव। अब इसके बाद जो है तो आपका देखिए मतलब कि सुनामी जो है ना, अकॉर्डिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2001 जो था ना आपका, उसमें एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दिया गया था वो ये है आपका कि सुनामी इज एन ओशियन वेव प्रोड्यूस्ड बाय एन इवेंट एट द सी लाइक एन अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और वोल्केनिक इरप्शन। फिर आपका कि ये कोई सिंगल वेव नहीं होता, एक सीरीज ऑफ वेव्स जो है सो आपका जनरेट होता है बाय जियोलॉजिकल चेंजेस नियर और बिलो द ओशियन फ्लोर। सुनामी अकर्स, फिर से बता देना, ड्यू टू अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड एटीसी। अब इसके बाद फॉर्मेशन देखिए इसका कैसे होता है। फॉर्मेशन जो है अंडर सी अर्थक्वेक में जो है तो क्या होगा आपका, अगर मान लीजिए कि अर्थक्वेक आ जाएगा, वोल्केनो आ जाएगा, या फिर आपका किसी रीजन से लैंडस्लाइड हो जाएगा या मेटेओराइट गिर जाएगा, इन सब की वजह से अर्थ के अंदर में क्या होता है आपका कि वर्टिकल जब आपका वाटर डिस्प्लेस होता है तो मतलब सुनामी का फॉर्म ले लेता है। तो देखिए, these tsunamis are formed due to earthquake, volcano and large meteorite falling into sea or oceans। ए हाई वैल्यू अर्थक्वेक मतलब कि 7.5 जो आपका रिएक्टर स्केल पे उसका मेजरमेंट जो है तो उससे ज्यादा होना चाहिए, तो आपका क्या होता है, ये सुनामी जो जनरेट होता है। और मतलब कि जो ओशियन फ्लोर है ना, उससे 50 किलोमीटर मतलब कि फोकस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा होगा तो भी मतलब आपका 100 150 भी कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ अर्थ के मतलब कि जियोलॉजी उसके फ्लोर के अकॉर्डिंग। तो इसको फोकस कहते हैं जहां से मतलब कि अर्थक्वेक वेव जो है जनरेट होता है। तो ये जो आपका है ना, ये एपी सेंटर है। तो एपी सेंटर से नीचे जो है ना सिर्फ 50 किलोमीटर का जो है सो आपका डिस्टेंस होना चाहिए। और वहां से अगर कोई अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है 7.5 या उससे ज्यादा वाला, तो आपका सुनामी आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ये करता क्या आपका, जब अर्थक्वेक मतलब कि इसमें जो आपका जनरेट होता है ना, वो मतलब कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होता है वाटर का, उसको डिस्प्लेस कर मतलब कि उसको हिला देता है पूरा। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जिससे वो शांत रहता है, ठीक है। अब वेव्स क्या होता है, ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है ना, वो अपने एक्चुअल पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं और इसके मतलब इसके ड्यूरिंग जो है तो आपका वेव जो है तो आपका जनरेट हो जाता है। वेव्स आर फॉर्म्ड as the displaced water attempts to regain its equilibrium under the influence of gravity. The displacement of sea floor and occurrence of an earthquake and formation of tsunamis can best be explained on the basis of plate tectonics। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स हम लोग पढ़े भी थे आपका पहले शुरुआत में। अब इसके बाद दूसरा रीजन क्या आपका, लैंडस्लाइड। ठीक है, लैंडस्लाइड को मतलब अगर देखना है ना, तो देखिए दो एग्जांपल आपको बहुत बेहतरीन है इसमें। कि मतलब एक बार क्या हुआ कि साउदर्न फ्रांस में एक जो है सो आपका एयरपोर्ट का रनवे मतलब कि प्रिपेयर किया जा रहा था। और उस टाइम में क्या हुआ आपका कि वो लैंडस्लाइड हो गया आपका। और इसकी वजह से क्या हुआ आपका कि हार्बर ऑफ थेविस में डिस्ट्रक्टिव सुनामी आई, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो इस तरह से तो लैंडस्लाइड भी क्या होता है आपका कि कंट्रीब्यूट करता है सुनामी के को लाने में। सुनामी वेव्स आर जनरेटेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी वाटर रिजल्टिंग फ्रॉम लैंडस्लाइड्स एज वेल एज रॉक फॉल्स और आइस फॉल्स etc। तो ये भी आपका एक कारण है। वोल्केनो में मतलब वोल्केनिक इरप्शन भी आपका कारण है। वोल्केनो में क्या होता है, बहुत सारा जो मतलब कि इंट्रूसिव बोले या एक्सप्लोसिव बोले, बहुत सारा जो रेडिली फीचर जो होते हैं ओशियनिक फ्लोर के अंदर में वो चेंज होते हैं, और उसकी वजह से वाटर का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मतलब जब वायलेंट वोल्केनिक इरप्शन आपका आता है ना सी में, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है लार्ज वॉल्यूम में, और सुनामी जो है सो आपका मतलब कि फॉर्म हो जाता है। अब इसमें आपका देखिए एग्जांपल के लिए मतलब कि ये पहले 1490 बीसी का है आपका। इसमें मतलब कि मियोनन सिविलाइजेशन जो है ना, वो तो खत्म ही हो गया आपका, ग्रीस का था ये। और ये था क्या कि सेंटोरिन जो था ना आपका, वहां का वोल्केनो एजियन सी में जो इरप्ट हो गया, और उससे उसकी पूरी सिविलाइजेशन, पूरा आदमी ही खत्म हो गया, पूरा सिविलाइजेशन ही खत्म हो गया। 1883 में मतलब कि क्राकॉट हुआ जो इंडोनेशिया में है, वहां पे क्या हुआ आपका कि मतलब वोल्केनो आपका इरप्ट हो गया और सुनामी आया, जिसमें 36,000 के आसपास, ये ऑफिशियल डाटा है। और आपको पता है कि ऑफिशियल डाटा बहुत कम होता है, मतलब कि एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा होता है। तो ये मतलब 36,000 पीपल जो है उसमें डाइड हो गए, बहुत सारे मतलब प्रॉपर्टीज डैमेज हुए, ठीक है। उसके बाद आपका जावा और सुंडा स्ट्रेट में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ, यहाँ तक कि वाटर का लोगों को अनुमान है कि 40 फीट तक हाइट थी। तो उसमें पूरा का पूरा शहर जो है सो तबाह हो गया था। ये 1883 की बात है आपका। तो वोल्केनो जो है तो वो भी आपका सुनामी ला सकता है।
मेट्योराइट जो है ना, ये आपका इमेजिनेशन ही है। अभी आपका कैलिफोर्निया में गूगल में, ये कैलिफोर्निया में गूगल वाले या फिर दूसरे जो आपका ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं ना, उन लोगों को ऐसा लगता है, उन्होंने एक आपका ऐसा इमेज आपका सोचा है ऐसा कि मतलब वो जा करके कि मतलब ये मेट्रोइट अगर अर्थ पे बहुत ज्यादा ओशियन या सी जगह पे फॉल हुआ ना, तो सुनामी आ सकता है। तो उसके लिए ही ये आपका मेट्रोइड्स और एस्ट्रॉइड्स मैंने डाल दिया है, ठीक है। ये भी सुनामी वेव जो है सो जनरेट कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि 2830 ईस्वी में, मतलब 2830 ईस्वी में जाके मेट्रोइड जो है सो हो सकता है कि ओशियन में उसका इम्पैक्ट कम भी कर सकते हैं साइंटिस्ट, सब और भी कुछ आइडिया लगाए तो कम भी कर सकते हैं, मतलब कि गिरने की संभावना है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कोई ऑफिशियली बयान नहीं है, ठीक है। अब देखिए प्रोपेगेशन ऑफ द सुनामी, मतलब ये आखिर बनता कैसे है, तो देखिए उसके बारे में बात करें। सुनामी जो है ना, मतलब कि बहुत सारे वेव्स का सीरीज ऑफ वेव्स होता है, सिंगल वेव्स नहीं होता है। सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स विच ट्रेवल आउटवर्ड्स ऑफ द सरफेस ऑफ द ओशियन इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। मतलब कि ऐसे समझे गोल टाइप का, ऐसे ऐसे वेव जनरेट होकर के मतलब कि गोल गोल मतलब आपका फॉर्म होते चला जाता है। और फिर उसके बाद बड़े बड़े मतलब आपका जो है सो आपका वेव्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब देखिए इन डीप सी, मतलब कि गहराई में क्या होता है, आपका स्पीड ऑफ सुनामी जो है सो लगभग में 500 से 800 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। इतनी स्पीड के बाद इसका एम्पलीट्यूड जो है, डिस्टेंस जो होता है एक वेव का, ये जो आपका एक वेव होता है उसमें उसका डिस्टेंस होता है आपका सिर्फ 1 मीटर या उससे भी छोटा। तो देखिए स्पीड इतनी ज्यादा और उसका डिस्टेंस वो 1 मीटर से कम, तो बहुत ही खतरनाक होगा। फिर बोल रहा है कि जब ये फिजिकली प्रोपोगेट होता है ना, तो इसकी स्पीड जो है ना, हाफ मल्टीप्लाई वाटर डेप्थ मल्टीप्लाई ग्रेविटी, इसके बेसिस पे ये मतलब आगे बढ़ता है। अब देखिए कि अगर मतलब मान लीजिए कि अर्थक्वेक मतलब जो है सो आपका सी फ्लोर में आया है, मतलब ओशियन के फ्लोर में आया हुआ है, तो उस जगह पे क्या होगा आपका कि मतलब अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले मतलब कि हॉरिजॉन्टल वेव आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, तो आपका वाटर के ऊपर में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर में फर्क नहीं पड़ेगा तो मतलब कि क्या होगा, आपका ज्यादा सुनामी जो है जनरेट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अब इसमें भी क्या होता है आपका कि अगर वेव जो है सो वर्टिकली आपका मतलब कि एवं की ऊपर की तरफ आपका हुआ है, तो क्या होता है वाटर को वर्टिकली डिस्प्लेस करता है, उसको वाटर को उठाने की कोशिश करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि वेव्स फॉर्मेशन होता है, और जो आपका वहां पे नाव में बैठे हुए रहते हैं या फिर आपका कोई शिप में, तो उनको नॉर्मली सुनामी फील नहीं होता, डीप सी में सुनामी फील नहीं होता आपका, उनको नॉर्मल सी का जो अप डाउन वेव्स होता है उसी टाइप का फील होगा। लेकिन जब ये वाटर इतना स्पीड से 500 टू 8 किलोमीटर से लेकर के वो आएगा सैलो वाटर में, जहाँ पे पानी कम है, तो सोचिए इसकी स्पीड जो है तो क्या होगा, अचानक से मतलब कि सी शोर को मतलब टकराएंगे, और उस टाइम में क्या होगा आपका, इसकी स्पीड जो है सो रिड्यूस होने की कोशिश करेगा, और सारा वाटर जो है एक कम एरिया में जो है सो आपका एंटर करने की कोशिश करेगी, जिससे सी वेव क्या होता है आपका ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। इतना वाटर मतलब इतना स्पीड में वाटर 1 मीटर से कम एम्पलीट्यूड अगर आपका सी शोर में आएगा, किनारे में आएगा कोस्टल वाले में, तो क्या होगा कि इतना बड़ा मतलब पानी रखने की उसके पास जगह नहीं होगी, और ये वेव जो है सो आपका हाईली लार्ज हो जाएंगे, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली मोर देन 10 मीटर तो पक्का फिक्स ही रखिए, और मतलब कि 30 मीटर तक भी जा सकता है, 50 मीटर भी जा सकता है। तो जितना ज्यादा उसमें क्या होगा आपका मतलब कि स्पीड होगी, और जितना कम मतलब एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है शैलो वाटर में। फिर उसके बाद क्या होगा आपका कि धीरे धीरे जो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो लार्जर होने की कोशिश करने लगेगा, जिससे वाटर क्या होता है आपका फैल जाता है हर जगह, और लाइफ और प्रॉपर्टीज को डैमेज करता है। तो ये था आपका प्रोपेगेशन ऑफ द सुनामी, तो यही होता है, ठीक है। तो इसमें पूरा लिखा नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ। यही कि मतलब जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि सुनामी जो है ना आपका, ये मतलब शिप या बोट जो होते हैं उसको डीप सी में फील क्यों नहीं होता, ये आ सकता है। या सैलो वाटर में ही ये डिस्ट्रक्शन क्यों करता है, आपका जो किनारे वाला एरिया है ना उसी जगह डिस्ट्रक्शन क्यों करता है। तो ये दो तरह का, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वही चीज लिखा है मैंने। Since the tsunami have long wavelength and low amplitude in deep ocean, they cannot be detected. Therefore, the passenger on the boats cannot feel or see the tsunami waves as the killer waves pass by underneath at the high speed. It may only appear as a gentle rise and fall of the sea, जो कि आपका नॉर्मली जो है वेव सी वेव्स में होता है आपका। फिर आपका सुनामी जब आपका शैलो वाटर में जाता है, मतलब कि किनारे में आता है, तब देखिए आपका क्या है, सुनामी लीव द डीप वाटर ऑफ द ओपन ओशियन एंड ट्रेवल टुवर्ड द शैलो वाटर। दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इन टू वेज, फर्स्ट में आपका स्पीड घट जाती है, और दूसरा में आपका इनॉर्मस हाइट को वो गेन कर लेता है 10 मीटर टू 30 मीटर के आसपास, ठीक है। तो ये था हमारा मतलब, और इसके बाद जो है आपको आतंक मचाता है, पता ही है आपको। अब इसका इफेक्ट क्या होता है देखिए, तो सुनामी है, मतलब सुनामी अगर पानी मतलब समुद्र का बहुत सारा पानी अगर अर्थ पे घुस जाएगा आपका, मतलब कि जहाँ पे लोगों का घर है,
पूरी प्रॉपर्टी बनाई है, पूरा इंसानों ने अपने मतलब काबिलियत से जो है सो इतना अच्छा डेवलपमेंट किया हुआ रहता है, सबको बर्बाद कर देता है ये। सुनामी poses serious danger to the inhabitants of the coastal areas. They attack the seashore as gigantic waves, moving with great force, appearing without a warning and hitting the coastline like a water bomb. Loaded with enormous waves, they invade hundreds of meters inland. They flattened the development and villages और मतलब कि destroyed several types of properties, है ना। अब इसके बाद सुनामी जो है सो इंडियन ओशन में अभी तक कब कब आया है वो देखिए। 1883 में आया था, जो कि मैंने अभी बताया था, कारकोटवा आपका एक जगह थी जहाँ पे आया था वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू, और उसमें आपका जावा और सुंडा प्लेट जो था उसको काफी नुकसान पहुंचाया था। बे ऑफ बंगाल में ही आपका 1880 में आया था, जिससे हमारे ईस्टर्न कोस्ट जो है उसको थोड़ा सा नुकसान हुआ था। 1819 1845 में अडन ऑफ कच्छ में अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से अरबियन सी का पानी जो है जो थोड़ा सा ऊपर उठ गया था। 1945 में पर्शियन गल्फ में आया था, और 2 मीटर हाइट का जो वाटर है ना वो आपका रीच किया था मुंबई को, ठीक है। अब इसमें सबसे जो डेडली अभी तक का पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा सुनामी आया हुआ है ना, वो आपका है सुनामी ऑफ 2004। सुनामी ऑफ 2004 जो है ना आपका मतलब कि अभी तक का जो मतलब उस एरिया में जो रहने वाले हैं उनके लिए खौफ की दास्तान है ये पूरा। इससे बड़ा सुनामी नहीं आया था कहीं पे। ये आपका 26 दिसंबर 2004 में सुबह 6 बजे का टाइम था, आपका 6:30 बजे के आसपास। उसमें क्या हुआ आपका कि एक अर्थक्वेक आया। कहाँ आया? तो मतलब एक ट्राई जंक्शन है आपका बर्मा प्लेट, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन प्लेट का, जावा जो है ना इंडोनेशिया का, उसके क्लोज है आपका। हमारा जो कार आइलैंड है ना, कार मतलब निकोबार मतलब आइलैंड के मतलब का एक पार्ट है, कार आइलैंड वहां पे है आपका। तो कार निकोबार कहते हैं उसको। तो उस जगह पे जो है सो आपका मतलब उसके नियरेस्ट में था। तो इतना डेडली वो आया, और 629 में आया था अप्रोक्सीमेटली आई गेस की मतलब, और 630 में जो है सो आपका रीच किया आपका। मतलब कि हमारा इंदिरा पॉइंट डूब चुका था 630 में, 1 मिनट के अंदर। और मतलब कि क्या हुआ कि जो इंडियन प्लेट था ना वो बर्मा प्लेट के अंदर सबडक्ट कर गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ये वापस अपने पोजिशन में आ गया। इसकी वजह से कंटिन्यूअसली 6:29 से लगातार 2 बजे तक जो है ना बार बार अर्थक्वेक आए, और लगभग में 20। इसका जो रेंज आप बताओ कि मतलब इस सुनामी का पानी कहाँ तक पहुंचा, तो वहां से आपका पहुंच चुका था 2 बजे तक, कहाँ पे? तो अफ्रीकन कोस्ट पे। तो काफी डेडली था। उसके आसपास का जितना भी एरिया था सबको पानी में डुबो चुका था। लगभग में मोर देन 100 आइलैंड को इन्होंने पानी में डुबा दिया। इंदिरा पॉइंट जो हमारा बाउंड्री था, सबसे साउदर्न मोस्ट बाउंड्री, वो पानी के अंदर सबमर्ज हो चुका था, सब खत्म। 2 लाख डेथ हुए, ये ऑफिशियल डाटा है। गांव का गांव बह गया। सबसे ज्यादा डैमेज हमारा मतलब कि केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, ठीक है। सबसे ज्यादा डेथ जो है तो ऑफिशियल रिकॉर्डेड इंडोनेशिया में हुआ, 1,13,000 के आसपास। हमारे यहाँ 15,100 के आसपास ऑफिशियल डाटा है। ये आपका मतलब कि उसके बाद ये सुनामी जो ट्रिगर हुआ ना आपका, वो इंडिया और बर्मीज प्लेट का मतलब कि टकराने से पहले तो मतलब उस टाइम में जो है सो बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा कि ये 8.9 का अर्थक्वेक है, लेकिन बाद में इसको करेक्टिफाई करके 9.3 बताया गया। इसमें मतलब सीरीज में 20 से ज्यादा अर्थक्वेक आए थे। ये लगभग में बोले ही 6:29 में स्टार्ट हुआ था, और लगभग में 1 बजे तक अफ्रीकन कोस्ट पे पानी पहुंच चुका था। 3 घंटे लगे थे हमारे ये आंध्र वांध्र सबको पूरा एकदम खत्म कर चुका था उसका जो मतलब कि नियरेस्ट मतलब जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट शायद आंध्र प्रदेश का कोस्टल रीजन में आता है, उस नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को तो डैमेज कर चुका था पूरी तरह से। और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन तमिलनाडु में इसलिए हुआ आपका क्योंकि वहां पे ना मछुआरों की फैमिली रहती है आपका। मछुआरों की फैमिली रहती थी, तो वो लोग सी के आसपास ही 1 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर में रहते थे। वहां तक पानी घुस चुका था, और सब कुछ खत्म करके फ्लैटन करके वापस आ चुका था सी में, सब कुछ बहा करके। श्रीलंका का और भी हालत खराब था। श्रीलंका में एक ट्रेन लगी हुई थी प्लेटफॉर्म पे, मतलब कि उसी जगह पे क्या हुआ आपका कि पानी जो है अचानक से घुस गया, मतलब कि 1 1.5 किलोमीटर अंदर था बस प्लेटफॉर्म। अब इसमें क्या हुआ कि लोग जो है सो पानी से बचने के लिए ट्रेन की छत पे आ गए, लेकिन मतलब कौन बचेगा उसमें। मतलब उसी से क्या हुआ आपका कि ट्रेन जो है सो डैमेज हो गया। लगभग 1700 1800 लोगों की जान चली गई उसमें। क्वीन ऑफ मतलब श्रीलंका या कुछ ऐसे ही नाम है उस ट्रेन का, आप सर्च कर लेना गूगल पे। पूरा ट्रेन जो है सो बह के मतलब एकदम टूट के कबाड़ पे जाकर के बैठ गया। बहुत सारे जो नाव जो उस टाइम में सी में आपका थे, वो सारे जो है सो आपका एकदम मतलब 5 किलोमीटर दूर जो आपका रेलवे प्लेटफॉर्म तक था उस जगह पड़ा हुआ है, उधर पड़ा हुआ है। ऐसा हाल हमारे कोस्ट का था। इसमें लगभग में 40 से ज्यादा जो नेशनलिस्ट थे अलग अलग कंट्रीज के, उनकी डेथ हुई थी। आप मतलब कि और लगभग में 17 जो हमारे आसपास के जो कंट्रीज हैं, सोमालिया मतलब या जो भी आपका उधर जाइए, अफ्रीकन वाला में पार्ट में जाइए, तो उन सब जगहों का ये नेचुरल जो आपका उसकी कंट्री को हिट किया। और 40 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे टूरिस्ट सब भी तो फंसे, तो वो सब भी आपका सारे मारे जा चुके थे।
तो अभी तक का ये सबसे खतरनाक था। अब इसमें कहा जाता है कि लगभग में इंडियन प्लेट जो है ना आपका लगभग में 1 मीटर के आसपास जो है ना उसके अंदर वर्टिकल जो है सो आपका मतलब कि डिस्प्लेस कर गया है। इसके अकॉर्डिंग जो लगभग में 1000 किलोमीटर जो इसका इम्पैक्ट होता है ना वो हो गया। इस अर्थक्वेक की वजह से पूरा जो आपका मतलब ये पार्ट था आपका ऊपर का वो नॉर्थ की तरफ जो है सो आपका डिस्प्लेस कर गया। इसी में इसका इम्पैक्ट देखिए, वाटर लेवल ऑफ मैनी आइलैंड राइजेस, बहुत सारे तो डूब चुके थे। हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ आपका कि मॉरिशस जो है ना आपका, मॉरिशस को थोड़ा सा कम नुकसान हुआ आपका, पता नहीं ऐसा बोले चमत्कार बोलिए, लेकिन कहा जाता है कि जावा जावा जो था ना आपका वो बीच में आ गया जिसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, और सबसे ज्यादा नुकसान उसी को हुआ, उसने उसको बचा लिया। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद देखिए आपका मतलब कि बीचेस इन मैनी आइलैंड्स हैड वेनिस्ड, कैंपबेल बे तो पूरी तरह से खत्म हो गए। ट्रिंकेट आइलैंड को बीच से काट दिया, 2 पार्ट में बांट दिया। इंदिरा पॉइंट हमारा डूब चुका था। मालदीव्स में जो है सो 19 इनहेबिटेड आइलैंड जो नहीं थे, मतलब कोई रहता नहीं था वहां पे, वो सारे पानी के अंदर चले गए। लगभग 4500 किलोमीटर का रेंज आप कह सकते हो कि सिर्फ वेव का था, डिस्ट्रक्शन का तो छोड़ ही दीजिए। अब देखिए मोशन ऑफ द अर्थ क्या होता है, लगातार अर्थक्वेक आने की वजह से मतलब क्या हुआ है आपका कि अर्थ लेवल्स मतलब जो सो अपने एक्सेस पे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता है, हो गया है। अब इसके बाद रिचर्ड मतलब कि ग्रूव जो है सो आपका एक नासा के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अर्थक्वेक पे रिसर्च किया है, तो इन्होंने कहा कि मतलब इसलिए अर्थक्वेक के लगातार आने की वजह से अर्थ का जो मोशन का स्पीड है ना वो बढ़ गया है, रोटेशन की स्पीड जो है सो बढ़ गया, और इसको ना अब जो है तो ये फास्टर होता है 3 माइक्रोसेकंड। माइक्रोसेकंड एक एक मतलब ये 1 सेकंड का आपका 1000वां हिस्सा होता है। तो उतने सेकंड के लिए क्या हुआ आपका कि बढ़ गई है इसकी स्पीड, तो आपको इसका मतलब मामूली इफेक्ट तो होगा नहीं। अब आपको पता है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से ही डे नाइट होता है आपका, तो डे नाइट का ड्यूरेशन भी क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, इसके रेशियो में जो है तो चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए ये हो गया। आप देखिए इसके बाद मतलब सुनामी के लिए भारत सरकार ने उसके बाद क्या क्या उपाय किए और क्या क्या हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं, इससे बचने के लिए। और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में आ चुके हैं आप लोग, हम लोग मतलब कि सुनामी को जो है सो कैसे डिजास्टर और मिटिगेट कर सकते हैं हम लोग उसके बारे में। तो देखिए सुनामी बहुत ही पावरफुल वेव है, पता है मतलब लाइफ और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन की सारी कैपेबिलिटीज ये लेके चलता है। तो सुनामी सो पावरफुल मतलब कि आर सो पावरफुल ओशियनिक वेव दैट इट इज नॉट इन मैन्स हैंड टू कंट्रोल और चेक देम। However, following few tips may be helpful if for warning अबाउट एडवांसिंग सुनामी इज रिसीव्ड। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें बोल रहा है ना कि कुछ अगर वार्निंग मिल जाए तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो जब मतलब बीच से हट करके हम लोग ऊंचाई पे जा सकते हैं। उसके बाद आपका मतलब जब जिस टाइम में आपका सुनामी की वार्निंग आई हुई है तो उस टाइम में जो जो नदी आपका ये सी या मतलब कि सी या ओशन से मिलती है ना उससे दूर रहा जाए। फिर बोल रहा है आपका कि वेट फॉर ऑल क्लियर एज देयर कैन बी सेवरल सक्सेसर वेव, तो मैंने बताया था कि ये एक वेव नहीं सीरीज ऑफ वेव्स आता है, तो जब तक पूरा क्लियर ना हो जाए तब तक जो है सो आपको दूर ही रहना है समुद्र से। अब इसके बाद एडवांस वार्निंग अबाउट सुनामी, देखिए मतलब सबसे पहले सबसे बेस्ट मतलब वे जो है आपका सुनामी से बचने का वो यही है कि उस अगर आपको वार्निंग मिले तो आप उस जगह को छोड़ करके चले जाओ। ठीक है, तो यही आपका बोल रहा है मतलब कि जो भी उस कोस्टल रीजन में रह रहे हैं वो सब। इफ देयर इज एन अर्थक्वेक तो beware ऑफ द डेंजर बिकॉज सुनामीज कुड रीच द कोस्ट इन फ्यू मिनट्स, है ना। दूसरा आपका शेकिंग ऑफ ग्राउंड इज सफिशिएंट वार्निंग फॉर द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज। उसके बाद आपका perceptual rapid rise or fall in coastal water can also be taken as forewarning about an approaching tsunami. फिर आपका coastal areas less than 8 meter above sea level run the greatest risk of an attack of tsunami. There should be immediately evacuated if there is danger of an approaching tsunami. ये हो गया आपका। अब इसके बाद जो है सो हम लोग का थोड़ा सा देखिए मतलब कि पैसिफिक रीजन में लगातार अर्थक्वेक आते हैं, पता मैंने बताया था आपको कि अर्थक्वेक जोन है वो। तो उस रीजन में जो 26 कंट्रीज है ना उन सब ने मिल करके मतलब डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग जो है सो आपका बनाया था। ठीक है, और सुनामी इसको डार्ट कहते हैं हम लोग, तो पैसिफिक डार्ट के नाम से जाना था। तो सभी कंट्री ने मिल करके उन्होंने क्या किया था कि मतलब सी के अंदर में जो है मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल कर दिया था, ये डार्ट जो है सो वो डार्ट सिस्टम इंस्टॉल कर दिया था, और उसको जीपीएस से मतलब आपका वो लोग क्या करते हैं आपका मेजर करते रहते हैं, सैटेलाइट से मेजर करते हैं। जैसे ही वहां पे अर्थक्वेक होता है या कुछ अगर आपका मतलब वाटर जो 1 सेंटीमीटर भी अगर इंक्रीज किया ना तो वो उसको वार्न कर देता है। अब इंडिया जो है सो आपका इससे 2004 से पहले कभी प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि इस तरह की कभी मतलब कोई नेचुरल कैलामिटीज हमारे पास आई नहीं थी, तो हम लोग तैयार नहीं थे उसके बाद। लेकिन जैसे ही वो आया उसके बाद जो जहां जहां पे वो कंट्री हिट मतलब को हिट किया ना जिस जिस कंट्री में, उससे सबसे समझदार तो इंडिया ही था।
मतलब पूरे साउथ ईस्ट एशिया को ले लीजिए या फिर इधर मतलब जो भी कंट्रीज है नीचे इंडियन ओशन के रीजन में, उन सब में सबसे ज्यादा जो आपका एडवांस है वो इंडिया ही है। तो फिर उस टाइम की जो सरकार थी हमारी मनमोहन सिंह की, उन्होंने जो है सो आपका ये फैसला लिया कि हम भी अपना क्या करेंगे, इंडियन डार्ट जो है सो आपका बनाएंगे। मतलब इंडियन डार्ट क्या कहते हैं, वार्निंग सिस्टम ऑफ इंडिया कहते हैं इसको। ये 125 करोड़ का खर्चा आया था उस टाइम में आपका। मतलब कि डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी ऑफ इंडिया, डार्ट ऑफ इंडिया आर इंस्टॉल्ड 6 to 12 मीटर डीप इन इंडियन ओशियन अलोंग द फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन मतलब कहाँ पे हमारा, वो जो जावा सब के पास था ना उस टाइप में। मतलब हमने पैसिफिक डार्ट कंट्री को ज्वाइन करने के बदले में अपना एक सिस्टम बना लिया आपका, ठीक है। बहुत ही कारगर है। मतलब अभी पूरे वर्ल्ड में जो है ना आपका इंडिया के पास ही, इंडिया का जो डार्ट है ना वही सबसे पावरफुल डार्ट है आपका। इसको जो है सो आपका दिस सिस्टम विल बी एबल टू रिकॉर्ड इवन डिफरेंस इन द साइज ऑफ वेव्स। मतलब डिफरेंस 1 सेंटीमीटर का भी हो ना तो उसको ये रिकॉर्ड कर लेता है आपका। द डार्ट विल बी अटैच टू बायोस। बायोस मतलब कि अपोजिट फोर्स जो होता है, मतलब नीचे जाने के बाद ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स जो है वाटर का, उसको लिंक टू सैटेलाइट्स एंड लैंड स्टेशन फॉर रियल टाइम। गुड़गांव में इसका सेंटर है आपका, याद रखिएगा, वही है लैंड स्टेशन फॉर रियल टाइम अकॉर्डिंग ऑफ द हाइट ऑफ वेव्स। The system using platform of global ocean observing system will meet the needs of IOR nations। ठीक है। मतलब कि इस सिस्टम को जो है सो आईआर ने, मतलब कि हमारे इंडियन ओशियन में जब भी कोई सुनामी का या earthquake का कोई कुछ आता है तो ये हमें वार्न कर देता है। अब हमने जो है ना पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड को मतलब कि ऐसा छोड़ दिया था कि अगर किसी को अपना मतलब हमारा मतलब कि हमारे इस सिस्टम से जुड़ना है ना, वो अपने खर्च पे वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्टॉल कर ले और अपना प्रोटेक्ट ले। हम लोग उसको डाटा शेयर करेंगे हमारे नेटवर्क से जुड़ने के लिए, थोड़ा मोड़ा खर्च कर करके। मतलब अब लगभग में वर्ल्ड की सारी मतलब जो हमारे इंडियन ओशन के रीजन में है सारी इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये मतलब 2007 में आपका स्टार्ट हो गया था। तो ये हमारा वार्निंग सिस्टम था। देखिए जब सुनामी आया था ना तो इसमें एक चीज बहुत ही खास वहाँ के लोगों ने ऐसा बताया कि बहुत ही खास था कि मतलब जो एनिमल्स उस एरिया में रहते थे ना वो सारे एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगे थे। एलिफेंट जो था मतलब जावा में, इंडोनेशिया जावा में, वो सारे जो है ना मतलब कि बहुत देर तक जो है सो आपका एक दिन पहले ही जो है सो रेस्टलेस हो चुके थे। मतलब वो ना जंजीर में जो काम पे थे वो तो ठीक है, मतलब कि जो जंजीर में बंधे हुए थे तोड़ के और पहाड़ों की तरफ भाग जाना चाहते थे। जो महावत थे, जो हाथी को ट्रेन करता है ना, जो उसके साथ रहता है, जो उसका ख्याल करता है, उसको महावत कहते हैं। महावत की एक नहीं सुन रहे थे, बस चिन्हारे जा रहे थे। फिर मतलब पहले ये हो गया, फिर 1 घंटे के लिए बीच में शांत हुए, फिर वापस जो है तो आपका एबनॉर्मल बिहेवियर को शो कर रहे थे। बाद में आपका सुनामी आया, मतलब पता ही आपको। मतलब कुछ लोगों का मानना है कि 2 महीने पहले से ही बर्ड्स की आवाज जो तमिलनाडु सब के रीजन में थी ना, मतलब ईस्टर्न घाट की तरफ से, वो सब सारी बंद हो चुकी थी। डॉग सब जो है सो सब भाग चुके थे। जो मतलब कि ये ब्लैक बग सब जो थे वहां के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, वो सब सारे जो है सो आपका अपना सेफ मतलब ऊंचाई पे जाकर के चले, मतलब पहले ही शिफ्ट हो चुके थे। इसके बाद जो है सो रेड बेड ना एक डीप फिश है आपका, डीप ओशियन में रहने वाली फिश है। ये ना जब भी ऊपर में दिखती है तो मतलब ये 12-15 मीटर के आसपास होती है, फीट के आसपास। मतलब कि जब भी ये दिखती है ऊपर में तो ये साइन होता है नेचुरल कैलेमिटीज का कि कोई बड़ी आफत आने वाली है, ठीक है। खास करके सुनामी ही आता है आपको। या फिर आपका कोई मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉपिकल साइक्लोन सब होता है ना, साइक्लोन सब ये सब आता है। तो रेडफिट जो है सो आपका अपवेलिंग वाटर जब होता है ना, तो उसी टाइम में आपको ये कभी कभी सी होती है कोस्टल एरियाज में। और ये एक बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। 2-3 बार 4 बार अभी तक मिला है अर्थ पे, और तीनों 4 बार जो है सो आपका मतलब कर दिया है काम पूरे अर्थ का। और सीएमएफआर एक इंस्टीट्यूट है, इसी ने ये सब सारी डिटेल दिया कि रेड बैटरस बहुत ही खतरनाक मछली है। अगर ये हमारे सरफेस पे दिख रही है तो इसका मतलब कि जरूर कुछ जो है सो खतरनाक होने वाला है। और फिर सुनामी आई और सब कुछ तबाह करके चली गई। तो ये था हमारा सुनामी का चैप्टर, ठीक है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे आपका वॉल्केनिक इरप्शन। थैंक यू।